हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में RLOS रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सैन्य समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? ए, भारत और रूस। बी, भारत और अमेरिका। सी, रूस और चीन। डी, भारत और फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत और रूस होगा। समझौता। भारत और रूस ने एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौता किया है जिसे RLOS रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कहा जाता है। क्या है ये? इस समझौते के तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग रसद, लॉजिस्टिक्स, ईंधन और मरम्मत के लिए कर सकेंगी। रणनीतिक महत्व। 1, ये समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 2, इससे आर्कटिक क्षेत्र में भारत की पहुंच आसान होगी और हिंद महासागर में रूस की उपस्थिति को समर्थन मिलेगा। सेना को फायदा। भारत और रूस के युद्धपोत या विमान एक दूसरे के देशों में आसानी से तैनात हो सकेंगे और वहां की सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे मिशन की लागत और समय कम होगा। मजबूत रिश्ते। यूक्रेन युद्ध और वैश्विक दबाव के बावजूद ये डील दिखाती है कि भारत और रूस के रक्षा संबंध अभी भी कितने गहरे और भरोसेमंद हैं। प्रश्न नंबर 2, साइबर ठगी से निपटने के लिए लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है? ए, सुरक्षा। बी, अभय। सी, प्रेरी। डी, रक्षा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभय होगा। क्या है अभय? CBI ने एक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम अभय रखा गया है। ये खास तौर पर उन लोगों की मदद करेगा जो ऑनलाइन धोखाधड़ी या डिजिटल अरेस्ट की धमकी का शिकार होते हैं। कैसे करेगा मदद? ये चैटबॉट 24x7 उपलब्ध रहेगा। अगर किसी को फर्जी पुलिस या अधिकारी बनकर कोई डराता है, तो अभय के जरिए तुरंत जानकारी ली जा सकेगी कि वह कॉल असली है या फर्जी। जागरूकता और सुरक्षा। ये टूल न केवल शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा, बल्कि लोगों को साइबर अपराधों के नए तरीकों के बारे में जागरूक भी करेगा। क्यों पड़ी जरूरत? हाल के दिनों में कई लोग खुद को सरकारी अधिकारी बताने वाले स्कैमर्स के झांसे में आकर लाखों रुपए गंवा चुके हैं। इसी डिजिटल अरेस्ट के आतंक को खत्म करने के लिए सरकार और CBI ने ये स्ट्राइक की है। प्रश्न नंबर 3, रेलवे बोर्ड ने दिव्यांगजनों के लिए किस कार्ड को ट्रेन टिकट बुकिंग और यात्रा के लिए पूरी तरह मान्य कर दिया है? ए, आधार कार्ड। बी, पैन कार्ड। सी, UDID कार्ड। डी, वोटर ID। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, UDID कार्ड होगा। नया नियम। रेलवे बोर्ड ने अब दिव्यांगजनों के लिए UDID यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड को ट्रेन टिकट बुकिंग और यात्रा के लिए पूरी तरह मान्य कर दिया है। अब क्या बदला? पहले दिव्यांगों को रेलवे से रियायती टिकट पाने के लिए अलग से रेलवे फोटो ID कार्ड बनवाना पड़ता था। अब इसकी जरूरत नहीं होगी, भारत सरकार द्वारा जारी UDID कार्ड ही काफी है। अनारक्षित टिकट, जनरल टिकट। अब दिव्यांगजन स्टेशन के काउंटर पर अपना UDID कार्ड दिखाकर रियायती दरों पर जनरल या अनारक्षित टिकट आसानी से ले सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग। ऑनलाइन टिकट बुक करते समय भी UDID कार्ड का नंबर स्वीकार किया जाएगा, जिससे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। उद्देश्य। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों को कागजी कार्रवाई और अलग अलग कार्ड बनवाने की भागदौड़ से मुक्ति दिलाना है। प्रश्न नंबर 4, न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? ए, स्पेसएक्स। बी, ब्लू ओरिजिन। सी, रोस्कोस्मोस। डी, नासा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लू ओरिजिन होगा। न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल लैंडिंग। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने विशालकाय न्यू ग्लेन रॉकेट को पहली बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया और उसके बूस्टर को वापस सुरक्षित लैंड कराया। जैकलिन शिप पर लैंडिंग। रॉकेट का 7 मंजिला ऊंचा बूस्टर ब्लूबर्ड 7 अंतरिक्ष में पेलोड छोड़ने के बाद समुद्र में तैरते हुए एक खास जहाज पर उतरा, जिसका नाम जैकलिन है। स्पेसएक्स को टक्कर। अब तक केवल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ही रॉकेट बूस्टर को दोबारा इस्तेमाल रीयूज करने में माहिर थी।
अब ब्लू ओरिजिन ने भी यह कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे अंतरिक्ष यात्राएं सस्ती हो जाएंगी। रॉकेट की खासियत, न्यू ग्लेन रॉकेट लगभग 320 फीट ऊंचा है। इसे भविष्य में भारी पेलोड और इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। बड़ी उपलब्धि, ये लैंडिंग ब्लू ओरिजिन के लिए एक गेम चेंजर मानी जा रही है, क्योंकि इससे रॉकेट को बार बार इस्तेमाल करना संभव होगा और कंपनी बड़े मिशनों के लिए तैयार हो सकेगी। प्रश्न नंबर 5, बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ए. सुब्रह्मण्यम जयशंकर, बी. पीयूष गोयल, सी. हरदीप सिंह पुरी, डी. दिनेश त्रिवेदी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिनेश त्रिवेदी होगा। प्रश्न नंबर 6, भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ए. जम्मू कश्मीर, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. लद्दाख, डी. उत्तराखंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लद्दाख होगा। स्थापना 19 अप्रैल 2026 को लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई। उद्घाटन, इसका उद्घाटन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा विश्व विरासत दिवस के अवसर पर किया गया। उद्देश्य, लद्दाख की सदियों पुरानी चट्टानों पर की गई नक्काशी पेट्रोग्लिफ्स को पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरणीय नुकसान से बचाना। पेट्रोग्लिफ्स क्या है? ये प्रागैतिहासिक काल के चित्र या प्रतीक हैं जो चट्टानों पर उकेरे गए हैं। इनमें शिकार के दृश्य, आइबेक्स, स्नो लेपर्ड और बौद्ध संस्कृति के प्रतीक जैसे स्तूप मिलते हैं। विशेष पहल, लद्दाख के संग्रहालय विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के बीच इन धरोहरों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए एक समझौता (MOU) हुआ है। महत्व, लद्दाख में लगभग 400 पेट्रोग्लिफ साइट्स हैं। ये पार्क उन जगहों से नक्काशीदार चट्टानों को सुरक्षित स्थान पर लाकर संरक्षित करेगा जहां सड़क निर्माण या अन्य विकास कार्यों से उन्हें खतरा है। प्रश्न नंबर 7, ओडिशा इस्पात उत्पादक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए. नवीन पटनायक, बी. असित त्रिपाठी, सी. धर्मेंद्र प्रधान, डी. अशोक कुमार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असित त्रिपाठी होगा। प्रश्न नंबर 8, रूमेन रादेव किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनकी पार्टी ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है? ए. रोमानिया, बी. हंगरी, सी. पोलैंड, डी. बल्गेरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बल्गेरिया होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने सूडान के साथ 1.5 अरब डॉलर का हथियार सौदा रोक दिया है? ए. तुर्की, बी. चीन, सी. ईरान, डी. पाकिस्तान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने सूडान के साथ होने वाले 1.5 बिलियन डॉलर लगभग 12,500 करोड़ रुपए के बड़े रक्षा सौदे को फिलहाल रोक दिया है। क्या था सौदा? इस समझौते के तहत पाकिस्तान सूडान की सेना को लड़ाकू विमान और आधुनिक हथियार सप्लाई करने वाला था। रोकने का कारण, रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की आपत्ति के बाद पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। सऊदी अरब ने इस सौदे के लिए वित्तीय सहायता फाइनेंसिंग देने से मना कर दिया है। सूडान के हालात, सूडान वर्तमान में गृहयुद्ध और भीषण मानवीय संकट से जूझ रहा है, जहां सेना और अर्धसैनिक बल RSF के बीच संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान की मजबूरी, पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति और खाड़ी देशों खासकर सऊदी अरब और UAE पर उसकी वित्तीय निर्भरता ने उसे इस रणनीतिक फैसले के लिए मजबूर किया है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैलामरिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ए. नागालैंड, बी. असम, सी. मेघालय, डी. मिजोरम। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।